ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और भोपाल से बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रखे हैं। बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में बदमाश घायल बताया जा रहा है। रातीबड़ इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। पुराने शहर का ये बदमाश बताया जा रहा है। मुठभेड़ में बदमाश घायल हुआ है। शेखर लोधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 25,000 से ज्यादा का इनाम इस पर था। बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की थी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं कि जब पुलिस चेकिंग कर रखी थी, बैरिकेडिंग लगा रखी थी, वाहन चेकिंग लगातार जारी थी। जब पुलिस चेकिंग अभियान चला रखी थी, इसी दौरान इस बदमाश से जब डॉक्यूमेंट पूछे गए, पूछताछ की गई, तो फिर इसने पुलिस पर फायर किया। और इस वक्त हमारे साथ एडीजे उपेंद्र जैन जुड़ चुके हैं। उपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत। क्या कुछ हुआ था, कैसे रातीबड़ में अचानक ये मुठभेड़ हुई, थोड़ा सा विस्तार से बताएं सर। ये एक बहुत बदमाश बड़ा अपराधी है, शेखर लोधी नाम का। इसके ऊपर लगभग 18 मुकदमे भी हैं, जिसमें हत्या का प्रयास, अड़ीबाजी, रंगदारी, ये सारी चीजें शामिल है। हफ्ता वसूली जैसी घटनाएं ये करता है। पिछले दिनों हत्या के केस में फरार था और 20,000 रुपए का इसके ऊपर इनाम था। कल रात को जब ये खबर मिली कि कलियासोत इलाके में ये घूम रहा है, तो पुलिस पार्टी वहां पहुंची और पुलिस पार्टी ने जब इसे घेरा तो इसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया। 5 गोलियां इसने चलाई और जब पुलिस ने रिवर्स फायर किया तो एक गोली इसके पैर में लगी है। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी ये हॉस्पिटल में एडमिटेड है। सर, अब कब से ये फरार चल रहा था और क्या इससे पूछताछ में कोई और भी जानकारी मिली है? इसके साथ क्या कोई और भी साथी थे जो फरार हो गए या फिर उन्हें भी गिरफ्तार किया गया? इस समय प्रायोरिटी ये थी कि उसे जल्दी अस्पताल पहुंचाकर उसका इलाज करवाया जाए। वो किया जा रहा है और जब वो नॉर्मल रहेगा, जब पूरी तरह से वो नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद में उससे पूछताछ की जाएगी। घटना अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, सुबह 7 बजे की घटना है। अभी सिर्फ 2.5 घंटे गुजरे हैं, तो अभी धीरे धीरे सारी चीजें अनफोल्ड होंगी। इसके साथ भी सर कोई और लोग थे? ऐसा लगता है कि अकेला ही था जी। जिस तरह से जो जानकारी प्रथम दृष्टिया में प्राप्त हुई है उसके मुताबिक अकेला दिखाई दे रहा है। मुठभेड़ में जब इसने फायर किया तो कोई पुलिस जवान तो घायल नहीं हुआ? फॉर्चुनेटली किसी भी पुलिस वाला को चोट नहीं है। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन सर, इसके अलावा और इस पूरे मामले में अब किसी तरह का और बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है? देखिए, अभी पिछले दिनों खबरें आ रही थी कि कुछ और लोगों के साथ इसने अड़ीबाजी का प्रयास किया है, हफ्ता वसूली का प्रयास किया है। तो हम यही चाहते हैं कि जितने भी लोग ऐसे हैं, जो भी व्यापारी, जो भी बिल्डर्स, जिनके साथ में ये इस तरह की हरकत करता है, वो यदि हमें रिपोर्ट करेंगे तो हमें इसको कंट्रोल करना और आसान हो जाएगा। समाज में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस तरह के बदमाशों से नागरिक लोग डरें नहीं, उनकी खुलकर पुलिस को रिपोर्ट करें। क्योंकि इस समय मध्य प्रदेश सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है। गुंडों को टॉलरेट नहीं किया जाना है, उन्हें नेस्तनाबूद किया जाना है। पुलिस पूरी तरह से कृत संकल्प और दृढ़ निश्चय के साथ में सारे गुंडों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। तो ये जो एक्टिवनेस बढ़ी है उपेंद्र जी, ये सरकार के सख्त निर्देश के बाद ही ज्यादा देखने को मिल रही है? हाँ, बिल्कुल। पिछले दिनों ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हुए हैं और उसके बाद से पुलिस की एक्टिवनेस और बढ़ी है। अब इसको प्रायोरिटी पे लिया जा रहा है कि किसी भी किस्म का गुंडा हो उसको नेस्तनाबूद किया जाए। छोटे गुंडों को बड़ा नहीं होने दिया जाए और बड़े गुंडों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जाए। प्यारे मियां के भी कई सारे लिंक्स देखने को मिल रहे हैं, क्या ये उससे जुड़ा हुआ कोई हो सकता है? इसमें प्यारे मियां का कोई लिंक नहीं है, लेकिन प्यारे मियां अपने आप में एक बड़ा अपराधी था और आपने देखा पिछले दिनों की किस तरह से पुलिस प्रशासन सब ने मिलकर उसको नेस्तनाबूद करने के लिए बड़ी सख्त कार्रवाइयां की। जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये थे उपेंद्र जैन, जिन्होंने बताया कि आखिर किस तरह से इस बदमाश की घेराबंदी की गई है। ये तस्वीर जब वो घायल हुआ और उसके बाद फिर उसे अस्पताल ले जाया गया, उसका इलाज वहां पर चल रहा है। उसके बाद उससे कड़ी पूछताछ होगी। पूछताछ में कई और खुलासे होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। जैसा कि एडीजी ने बताया कि जानकारी मिली थी, मुखबिर से हमको सूचना मिली थी, उसके बाद फिर घेराबंदी की गई। घेराबंदी के बाद इसे अब गिरफ्तार करने के लिए टीम पहुंची थी, लेकिन उसने पुलिस टीम पर फायर करने की कोशिश की, फायर किया भी, लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि किसी पुलिसकर्मी को कोई चोट नहीं आई है। पुलिस ने फिर जब जवाबी कार्रवाई की तो फिर इसके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद फिर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, वहां इसका इलाज चल रहा है। उसके बाद फिर इससे कड़ाई से पूछताछ की जाएगी। जिस तरह से हमने एक और चीज जानने का प्रयास किया कि आखिर लंबे समय से फरार चल रहा था, क्या इसके कोई और साथी भी थे और उनके बारे में भी कोई जानकारी मिल पा रही है या उनसे पूछताछ में कोई और खुलासे हुए हो सकते हैं? तो फिर ये बताया कि नहीं, ये अकेला ही था, इसके साथ कोई साथी उस दौरान
मौजूद नहीं था। लेकिन हाँ, ये और बताया जा रहा है कि लगातार अब इससे पूछताछ के बाद कई और बड़े खुलासे किए जा सकते हैं कि आखिर ये कहां किन किन और वारदातों में रहा है, अड़ीबाजी ये लगातार करता रहा है, जैसा कि एडीजी ने बताया है कि अड़ीबाजी हत्या के अलावा रंगदारी जैसे जो काम है उसमें ये संलिप्त रहा है। तो इस तरह से बदमाशों पर एक्शन लगातार अब देखने को मिलने वाली है। जैसे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त निर्देश दिए, उनके सख्त निर्देश के बाद एक्टिविटी और ज्यादा तेज हो चुकी है। अपराध रहित प्रदेश बनाने की ओर जब सरकार अग्रसर है तो फिर पुलिस की जिम्मेदारी और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और यही वजह है कि पुलिस ने अब अपने मुखबिर तंत्रों को और ज्यादा एक्टिव कर दिया है और उनके एक्टिव होने के साथ साथ अब बदमाशों की धरपकड़ और ज्यादा तेज होती दिखाई दे रही है। ये वही मध्य प्रदेश का जब आपने कई बार देखा होगा कि बदमाशों को पकड़कर उनका जुलूस भी निकाला जाता था ताकि उन क्षेत्रों में जो बदमाश अपना रंगदारी दिखाते थे, अपना रौब दिखाते थे, वो कहीं ना कहीं कम हो जाए और आम लोग सुकून की नींद सो सके। यही वजह है कि अब एक बार फिर से जो पुलिस है उसकी एक्टिविटी तेज हो गई है और इस तरह के बदमाशों पर कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही।